हेलो एंड वेलकम। मेरे पढ़ाकू अड्डा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी में जो पढ़ना है, ऐसे तो दो पुस्तकें हैं, दोनों के बारे में अलग से हम लोग बात करेंगे, लेकिन गोधूली भाग 2, इसमें ये पुस्तक दो खंडों में विभाजित है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में 12 कवियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उनकी रचनाओं को पढ़ना है और 12 कवियों के जीवनी के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग आज से एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें एक दिन में एक कवि का संपूर्ण जीवन परिचय आपको बताया जाएगा। अगर आप 2027 में बिहार बोर्ड से 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कवियों के जीवनी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो उसको याद करने के लिए आप अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो एक सिंपल सा ट्रिक मिलेगा जिससे आप याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। आज हम लोग बात करते हैं कवि रसखान के बारे में। रसखान नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक मुस्लिम थे, लेकिन इनकी जो कविताएं हैं और इनकी जो रचनाएं हैं ये कृष्ण की भक्ति में सराबोर है। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, कृष्ण के लिए सब कुछ इन्होंने लुटा दिया था। तो इनके जीवन के बारे में बहुत विशेष प्रमाणित जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो सोर्स है जितना से इनके बारे में बताया जा सके वो मैं आपको बता रहा हूं। इनका पूरा नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। इन्होंने मात्र इनकी दो रचनाओं का जिक्र होता है, मैंने मालूम चलता है। एक है प्रेम वाटिका और एक का नाम है सुजान रसखान। यही दो इनकी रचनाएं हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। इनके जो गुरु थे उनका नाम था गोस्वामी विठलनाथ, और गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। पुष्टि मार्ग से ये दीक्षित थे। ये तो हो गई उनके बारे में जानकारी। अब जो और प्रमाणिक जानकारी है कि ये कहां के रहने वाले थे, तो ऐसा तो कुछ प्रमाण है नहीं, लेकिन इनकी जो रचना है प्रेम वाटिका, जो लगभग 1610 ईस्वी में के आसपास आई थी, उस समय उस पुस्तक से हमें यह संकेत मिलता है कि वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। पठान वंश के से ताल्लुक रखते थे। दिल्ली में आगे चलकर मुगलों का शासन हुआ। मुगल जब आए तो वहां पर पठान वंश भाग खड़ा हुआ। वो विस्थापितों की तरह इधर उधर भागे। उसमें से रसखान भी भाग करके ब्रजभूमि में जाकर के रहने लगे। जब वो ब्रजभूमि में गए, कृष्ण और राधिका के बारे में जाने, तो उनके अनन्य भक्त बन गए और उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपने आप को डुबा दिया। कृष्ण भक्ति में इतना डूब गए कि इनके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि इन मुसलमानन हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक आधार स्तंभ है, एक मील के पत्थर हैं भारत हिंदी साहित्य के इतिहास में। उन्होंने क्या कहा कि इनके जैसे मुसलमानों पर अगर कोटि करोड़ों हिंदुओं को निछावर करना पड़े तो कर देना चाहिए। इतने महान कवि थे। तो यह हुआ इनके जीवन का शॉर्ट में परिचय। अब नेक्स्ट दूसरे कवियों के बारे में अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आज से एक सीरीज चलेगा जिसमें 12 कवियों का जीवन, हर रोज जीवन परिचय, हर रोज एक कवि का जीवन परिचय आप हमारे इस चैनल से जान सकते हैं। हमारा पढ़ाकू अड्डा प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो देखना पसंद हो और आसानी से आप जीवन परिचय याद करना चाहते हो तो धन्यवाद।